लायबिलिटीज मतलब किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को जो पैसा फ्यूचर में पे करना है, दैट इज लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज को देखो फर्दर दो बेसिस के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द सोर्स बेसिस एंड सेकेंड वन इज द टाइम बेसिस। अब सोर्स बेसिस में लायबिलिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। पहला है इंटरनल लायबिलिटीज एंड सेकेंड वन इज द एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब क्वेश्चन ये आता है इंटरनल लायबिलिटीज क्या है। तो जो पैसा बिजनेस को अपना जो ओनर है उसको लौटाना है, दैट इज द इंटरनल लायबिलिटीज। यानी कि जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था तब बिजनेस का ओनर कुछ कैपिटल प्रोवाइड किया था, किसको? बिजनेस को। अब क्योंकि बिजनेस एक अलग एंटिटी और बिजनेस का ओनर एक अलग पर्सन है, तो कैपिटल इज द लायबिलिटी फॉर द बिजनेस एंड दिस इज द इंटरनल लायबिलिटी। अब नेक्स्ट है इसमें एक्सटर्नल लायबिलिटी। मतलब क्या? सिंपल सा मतलब यही है, बिजनेस को जो पैसा बाहर के किसी पर्सन या फिर एंटरप्राइज को वापस पे करना है, दैट इज द एक्सटर्नल लायबिलिटीज। जैसे कि लोन फ्रॉम बैंक, यानी कि तुम अगर लोन लेते हो बैंक से एज ए बिजनेस, तो इसको वापस पे करना है फ्यूचर में, सो दैट इज द एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब देखो टाइम बेसिस में बेसिकली करेंट और नॉन करेंट यही दो लायबिलिटीज है। करेंट लायबिलिटीज का सिंपल सा मतलब जिसको तुम अगले एक साल यानी कि 12 मंथ्स के अंदर ही पे कर दोगे। जैसे कि क्रेडिटर्स मतलब जिससे हम उधार में गुड्स परचेस करते हैं और नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर हम उसको पे करेंगे। एंड द नॉन करेंट लायबिलिटीज मतलब जिसको हम एक साल के बाद ही पे करेंगे। जैसे कि आपने 5 साल के लिए बैंक से लोन लिया, अब इसको आप 5 साल के बाद ही पे करेंगे।